तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3.1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कोफिशिएंट को बेस बना करके आपको सिखाया था कि कब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी और कब पैरेलल लाइंस मिलेगी। 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। हमने आपको बताया था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी कंडीशन मिले किसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। लाइन आपको कैसे मिलेगी बेटा? कोइंसिडेंट मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप ग्राफ बनाते हो तो दोनों लाइन एक ही लाइन पर ओवरलैप करेगी। यही फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी और यही सेकेंड इक्वेशन की लाइन होगी। लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन इस साइड में भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, लाइन कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन दोनों लाइन जहां पर होंगी एक ही होंगी। अगर ये लाइन है तो दोनों लाइन यहीं पर होगी, ये लाइन है तो दोनों लाइन यहीं पर होगी, ये लाइन है तो दोनों लाइन यहीं पर होगी। फिर हमने आपको बताया था A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इस पर एक लाइन ये आती है, दूसरी लाइन सपोज ऐसी आ जाती है, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से हम सीधा देखेंगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इस साइड में देखेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन सपोज ये है, एक्स की वैल्यू ये मिलेगी, वाई की वैल्यू ये मिलेगी, है ना। इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। ये दोनों केस इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरा एक केस होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हो, सपोज आपने ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। ये दोनों लाइन कहीं पर भी हो सकती है, यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है, कहीं पर हो सकती है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसको इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड करते जाओ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसलिए इसमें क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। इस केस में होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। जितने बार आप एक्स की वैल्यू रखते जाओगे वाई की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो ये दो केस कंसिस्टेंट है। और इस केस को हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो मेरे चैनल पर जा करके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप
देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिटाइप करने के लिए हमने छोटे से एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया ताकि पुरानी बातें फिर से आपको याद आ जाए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First, x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10. Second, x minus y equals to 8, 3x minus 3y equals to 16. Third, 2x plus y minus x equals to 0, 4x minus 2y minus 4 equals to 0. Fourth, 2x minus 2y minus 2 equals to 0, 4x minus 4y minus 5 equals to 0. सबसे पहले बेटा जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है अपने पास, आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ के बेस पर आपको इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो एज इट इज छोड़ देना है, आगे कुछ करना नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देन a1 इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है तो 1। b1 भी क्या होगा बेटा 1, c1 क्या होगा माइनस 5। यहां से लेते हैं a2 2, b2 2, c2 माइनस 10। रेशियो चेक कर लेते हैं a1 अपान a2 1 अपान 2, b1 अपान b2 1 अपान 2, c1 अपान c2 माइनस 5 अपान माइनस 10 दैट इज 1 अपान 2। क्या दिखाई दे रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, है ना। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये बेटा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। लाइन कैसी है ये कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन होने के कारण इक्वेशन कैसा है ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पर इसका हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, लेट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 माइनस 0 5, लेट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 माइनस 1 4। x की वैल्यू क्या बेटा 5 माइनस वाई, y को इस साइड ले गए क्या हो गया माइनस हो गया 5 माइनस वाई। y की वैल्यू एक बार हमने 0 रखा यहाँ पर, क्या हो गया 5 माइनस 0 5। दूसरी बार y की वैल्यू हमने यहाँ से देखो क्या रखा 1 रखा, हमको x क्या मिल गया 4। ये जो डेटा मिला इसको हमने क्या किया बेटा यहाँ पे नोट कर लिया x y 0 रखा तो x क्या मिला 5, x 4 मिला कब जब y
1 रखा। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y अपॉन 2। x की वैल्यू क्या हो गया बेटा? 10 माइनस 2y अपॉन 2। लेट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 माइनस 2, 0 अपॉन 2 मीन्स 5। ठीक है, लेट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 माइनस 2, y की जगह पे 1 रखा, अपॉन 2 क्या मिल गया? 4। इसका भी हमने टेबल बना लिया। एक्स वाई, y की वैल्यू 4 रखा तो x मिला अपने को 5, y की वैल्यू 1 रखा तो x मिला 4। ये जो अपने को दो दो पॉइंट मिल गए हैं, इसी दो पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलो ग्राफ बना करके देखते हैं। y, y डैश, x and x dash, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। सेम इधर कर दिया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हमने आपको बताया था कि हम हमेशा पेन कहाँ रखते हैं? एक्स पर रखते हैं। एक्स पर पेन रखा 5, y 0 है तो मूवमेंट नहीं होगा, यहीं के यहीं पर पेन रह जाएगी, यही अपना पॉइंट। देन x4 y1, x4 पे पेन रखा, 1 तक जाना है, ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके हमने लाइन ड्रा कर दिया। ये क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। सेकेंड लाइन ड्रा करने के लिए देखो, x5 y0, x5 y0 तो पेन मूव नहीं करेगा, यही पॉइंट रहेगा। देन x4 और y1, x4 y1 सेम लाइन आ रही है, ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का। एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है ना। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जितनी बार आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर y की वैल्यू चेंज करते हो तो x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। बेटा गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो अगेन आपको क्या करना है? सिंपल ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, हियर 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1,
कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका +1 है, इसका -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगी हुई है। C1 इक्वल टू -8, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -3 एंड C2 इक्वल टू -16। रेशियो निकाल करके देखते हैं। A1 अपान A2 इक्वल टू 1/3, B1 अपान B2 इक्वल टू -1 अपान -3 दैट इज 1/3, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। देखते हैं C1 अपान C2, -8 अपान -16, 1/2, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। 8 अपान 16 मीन्स 1/2। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये दो तो एक जैसे हैं, ये तीसरा डिफर कर रहा है ना? तो आप क्या लिखोगे? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इट इज इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है। और जब ये इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0, है ना? पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, A1 = 2, B1 = 1 एंड C1 = -6 क्लियरली गिवन है। A2 = 4, B2 = -2, C2 = -4। A1 अपान A2 2 अपान 4 1/2, B1 अपान B2 1/-2 नहीं इक्वल है। यहीं पर मिल गया A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है इसका बेटा कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? ये कंसिस्टेंट है। इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। और जब ये कंसिस्टेंट है तो आपको इसका ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पे गिवन है बेटा 2x + y - 6 = 0, देन y = 6 उधर चला गया -2x। इस बार y अकेला था। अगर मैं 2x लूं तो क्या हो जाएगा? 6 - y। ऐसा भी कर सकता था ना मैं, 2x = 6 - y, 6 उधर जाके +-y, देन x = 6 - y / 2। इतना सब कुछ लफड़ा कौन करे? फ्रैक्शन में ना आए, बचाना पड़े। यहाँ पे फ्रैक्शन में आने के चांसेस नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने y ले लिया। लेट x = 0। यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 0। 6 - 2 x की जगह पे रख देता हूँ 0, क्या हो जाएगा? 6। लेट y = 1, x = सॉरी लेट x = 1, y = 6 - 2 1, क्या आ गया? 4,
इसका टेबल बना दिया। एक्स वाई 4 है, कब? जब एक्स 1 है, एक्स 0 है, तो वाई कितना है बेटा? 6 है। इस इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकालते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपान 4। ठीक है, लेट y इक्वल टू 0, यहाँ पर y को एज्यूम कर लिया, x इक्वल टू 4 प्लस 2, y की जगह पे 0 रखा अपान 4 1, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 अपान 4 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, लेट y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 रख करके देखते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस 2, 2 अपान 4, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? 2। इसका भी टेबल बना दिया। टेबल क्या बता रहा है बेटा? y2 रखा तो x क्या मिला? 2 मिला। y0 रखा तो x क्या मिला? 1 मिला। अब ये 2 पॉइंट अपने को जो इधर मिले हैं, 2 पॉइंट इधर मिले हैं, इसी को बेस बनाकर एक ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जब आप कार्टेशियन प्लेन पर इसको बनाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मैं रफली एक फिगर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे। ठीक, तो चलो देखते हैं। y डैश x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, थोड़ा और आगे चलते हैं, 6 7 8, इधर माइनस हो जाएगा सब। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए देखते हैं बेटा पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है। x1 y4, x पर पेन रखा, y4 तक जाना है, यहां तक। देन x0 y6, x0 ये हुआ, y6 ये हुआ। ठीक है, x0 पे पेन रखा, 6 तक गए। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन अपने ऐसे खींचेंगे। ठीक है, दूसरा x2 y2, x2 y2 ये पॉइंट लिया, x1 y0, x1 y0 ये पॉइंट, इन दोनों को पॉइंट को मिला करके लाइन बना दिया। अब यहां से आप देखो तो x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? 2, और y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, आपको x का आंसर मिल चुका है, y का आंसर मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन।
पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है बेटा 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. यहां से देखो a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 2 and c1 is equal to minus 2. यहां से देखो a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 4 and c2 is equal to minus 5. रेशियो निकाल के देखो a1 अपान a2 2 अपान 4 1/2, 2 अपान 4 1/2. b1 अपान b2 देखो -2 अपान -4 दैट कम्स 1/2, माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2/4 मीन्स 1/2. c1 अपान c2 देखो -2 अपान -5 2 अपान 5, माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2 अपान 5 है. मैच नहीं कर रहा. देखो बेटा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 ये तो मैच कर रहा है, लेकिन c1 अपान c2 मैच नहीं करता. तो आप क्या लिखोगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2. इसका मतलब क्या है? इट इज इनकंसिस्टेंट. ये इनकंसिस्टेंट है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर फिनिश हो जाता है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आपको कुछ और जानना है, कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा है, बिंदास मुझे व्हाट्सअप करिए. मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही गिवन है, नोट डाउन करके रख लीजिए. कहीं जब भी आप कुछ रिवाइज करने बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के विषय में कुछ और जानना है, इस कॉन्सेप्ट के विषय में कुछ और जानना है, आपको अपने नॉलेज को इलोबरेट करना है ना. अगर इस तरह की कोई भी इच्छा आपके अंदर पैदा होती है, बिंदास मुझे व्हाट्सअप करिए. आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. ठीक है. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है बेटा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36. मतलब ये हुआ कि हाफ पेरीमीटर 36 है. हाफ पेरीमीटर है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 है. लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, लेकिन हमें नहीं पता है लेंथ क्या है, हमें नहीं पता है विड्थ क्या है. ठीक है. तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स. लेंथ क्या है बेटा? एक्स है. विड्थ इक्वल टू वाई. हमने एज्यूम कर लिया, लेंथ भी एज्यूम कर लिया, विड्थ भी एज्यूम कर लिया. ठीक है. हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36. पूरा पेरीमीटर 36 नहीं है, पेरीमीटर का हाफ 36 है. तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी इक्वल टू 36. 2 कैंसल हो गया. लेंथ की जगह पे क्या लिखा है? x. विड्थ की जगह पे y इक्वल टू 36. एक इक्वेशन मिल गया अपने को, है ना. इस इक्वेशन से x इक्वल टू 36 माइनस वाई. वाई को उस साइड ले गए, माइनस हो गया. लेट
y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 36 माइनस 20, 16, लेट y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 36 माइनस 16, 20। y को एक बार हमने 20 एज्यूम किया तो 16 आया, 16 एज्यूम किया तो 20 आया। जानबूझ करके बड़े फिगर लिया है ताकि वैल्यू 16 और 20 के अराउंड, ठीक है, मिल जाए, बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ न बनाना पड़े। ठीक है, चलिए इसका एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं। मैं टेबल यहां पे बना देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। आप वहीं पर बना लेना, आप यहीं पर नीचे टेबल बना लेना, मैं टेबल यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, एक्स बेटा कितना आता है देखो, 16 आता है जब y 20 होता है, और 20 आता है जब y 16 होता है ना। आपको यहीं पर टेबल बना लेना है। ठीक है, मैंने ये टेबल यहां पर बनाया है ताकि बाद में मैं यहां पे ग्राफ बना सकूं। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है बेटा, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ। जो लेंथ है विथ से 4 मीटर ज्यादा है, मीन्स लेंथ क्या है x, y से 4 ज्यादा है, y प्लस 4 हो गया, x इक्वल टू वाई प्लस 4, y से 4 ज्यादा, ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। लेट, यहां पर भी ले लेता हूं बड़ा फिगर, y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 प्लस 4, 20। लेट y इक्वल टू, छोटा एक फिगर ले लेता हूं ताकि 20 के ऊपर न जाए, है ना, y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 प्लस 4, 60। इसका भी टेबल यहां पर आपको बना लेना है। ठीक है, मैं अपनी जानकारी के लिए ये टेबल यहां पर बनाऊंगा क्योंकि मुझे ये साफ करना रहेगा ग्राफ बनाने के लिए। y 16 है तो x 20 है। ठीक है, आपको यहां पर बनाना है x y 16 20, y को 12 लिया तो ये 16 है। ठीक है, दो टेबल आपके पास आ गए, एक टेबल ये आपके पास आया शुरू में, दूसरा टेबल ये आया। अब इन्हीं दो टेबल को बेस बना करके अपने एक ग्राफ बनाएंगे और फिर देखते हैं कि पॉसिबल लेंथ ब्रेथ क्या होनी चाहिए। फोर, 8, 12, 16, 20, 24। स्केल थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि जगह कम है अपने पास। -4, -8, -12, -16, -20, -24, x dash and x। 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, पहला 16x है और y कितना बेटा 20 है,
X16 पे गई, कहां तक मूव करना है? 20 तक, यहां तक मूव कर दिया। दूसरा पॉइंट लिया Y16 X20, X20 पर गए, Y16 तक, कुछ ये फिगर है, ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, यहां से देखो X20 Y16, X20 Y16, यही पॉइंट आया। X16 Y12, X16 Y12, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाया। ठीक है, पहली बार ये दो पॉइंट आए तो उनको मिलाते हुए लाइन बनाया, दूसरी बार ये दो पॉइंट आए, इनको मिला करके लाइन बना दिया। आपको आंसर क्या मिला? X20 Y16। Therefore length is equal to X is equal to 20 meter, width is equal to Y is equal to 16 मीटर। ठीक है, लेंथ होगा 20 मीटर और विथ होगा 16 मीटर। इसका हाफ पेरीमीटर 36 हो जाएगा और विथ से 4 ज्यादा है लेंथ। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इस तरह ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first, intersecting lines, second, parallel lines, third, coincident lines. क्वेश्चन में बेटा आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन न दे करके आपको सिंगल इक्वेशन दिया है। पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं दिया है, सिंगल इक्वेशन दिया है। और आपको कहा गया है कि दूसरा इक्वेशन, इसका जो पेयर है वो आपको खुद को बनाना है। और कैसा होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन आपको ड्रा करना है, इस इक्वेशन को बेस बनाकर कि लाइन क्या हो? इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग के लिए आपको पता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2। A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो हम एक इक्वेशन ड्रा करते हैं जिसमें A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं होगा। हम इसका ट्वाइस कर देते हैं, तो 2 के बजाय क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब इसका ट्वाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इसका भी ट्वाइस कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं वहां पे? 5y, फिर कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे A1 upon A2 डज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। इन दो लाइन को देखोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है दूसरी लाइन बनाने के लिए कि जो पैरेलल्स हो। फॉर पैरेलल लाइंस क्या होना चाहिए बेटा? A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 डज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। ये कंडीशन होना चाहिए, है ना। मतलब क्या हुआ कि A1 A2 का रेशियो B1 B2 का रेशियो सेम हो, लेकिन C1 C2 का रेशियो सेम नहीं होना
चाहिए, हम इसका ट्वाइस कर रहे हैं 4x प्लस 6y, इसका भी ट्वाइस किया, लेकिन इसका ट्वाइस नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थ्राइस कर रहा हूं। इन दो का ट्वाइस किया, a1 और b1 का, ठीक है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, वो तो मैच कर गया, इसको भी ट्वाइस किया, इसको भी ट्वाइस किया, इसको थ्राइस कर दिया, ठीक है। अब इसे यहां पर देखो तो क्या होगा, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, लेकिन 8/24, 1/3 हो जाएगा। कंडीशन क्या मिलेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गया पैरेलल लाइंस। फिर आपसे कहा गया है फॉर कोइंसिडेंट लाइन, इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों सेम रेशियो में होना चाहिए। अब सेम रेशियो में करना है, आप सबको ट्वाइस कर दो, सबको थ्राइस कर दो, या सबको 4 टाइम कर दो, आपकी इच्छा है ना। मैं ट्वाइस कर दे रहा हूं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। सबको बराबर रेशियो में ला दिया, है ना। 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, माइनस 8/-16, 1/2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। किस तरह से सेकेंड इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. बेटा यहाँ पर एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कहा गया है कि इसका ग्राफ प्लॉट करो। x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनता है उसका वर्टेक्स लिखो और उसके एरिया को शेड करो। क्या क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वर्टेक्स लिखना है जो ट्रायंगल बनेगा x एक्सिस के साथ में, और ट्रायंगल के एरिया को शेडेड भी करना है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तो इसके क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जिससे कि अपने ग्राफ ड्रा कर सकें। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं। x इक्वल टू वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, है ना। लेट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस 1 0। लेट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 1 1। एक्स वाई, जब y को 1 रखा तो x क्या मिला बेटा, 0 मिला। y को 2 रखा तो x क्या मिला, 1 मिला। इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकालते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डेट मीन्स 3x इक्वल टू 12 उधर जा करके प्लस हो गया माइनस 2y, x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपान 3। अब y की वैल्यू ऐसी लेनी है बेटा जिससे कि फ्रैक्शन में ना आए, है ना। लेट y इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 रख देते हैं। x इक्वल टू 12 माइनस 2 0 अपान 3 मीन्स 4।
जब y की वैल्यू 0 रखा तो x क्या मिला 4। लेट y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 रख देते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह पे 3 लिखा है ना, 12 माइनस 2 और y की जगह पे क्या लिख दिया 3 अपॉन 3। 12 माइनस 6, 6 डिवाइड बाई 3 2। टेबल ड्रा कर दिया। टेबल ड्रा करना बहुत जरूरी होता है ना। y 0 रखा तो x 4 मिला, x 2 मिला अपने को कब, जब y 3 रखा। ठीक है, अपने को दोनों इक्वेशंस के पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, चलो मैं अपने रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। एक्स वाई 0 एंड 1, 1 एंड 2। दूसरे इक्वेशन का है एक्स वाई 4 2 0 3। ये मेरे काम आएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी नोटबुक में ये लिखा हुआ होगा। ठीक, चलिए ग्राफ बनाते हैं। y y डैश, x x डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर -1 2 3 4 5 लिया, उधर +1 2 3 4 5 लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप आसानी से बना सकते हो, है ना। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हमें कुछ इस तरह का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, x0 y1, x0 y1, यह पॉइंट मिला। देन x1 y2, x1 y2, ये पॉइंट मिला। इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाया। ठीक है, देन x4 y0, x4 y0, x पे पेन रखा, y0 है तो मूव नहीं करेगी, ये पॉइंट हो गया। x2 y3, x2 y3 यहां पर। ठीक है, इन दो पॉइंट को मिलाते हुए ग्राफ बना दिया। ये 3 वर्टेक्स आपको मिल गए, 1 2 और 3। तो वर्टेक्स क्या क्या है बेटा, इस एरिया को मैं शेडेड कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है शेडिंग करने के लिए, कर दी। -1 एंड 0, ये जो पॉइंट है x -1 है और इसका y देखोगे क्या आएगा 0, y ऐसे देखते हैं 0। यहां पर x4 है, y 0 है। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, x2 है, y3 है। ये 3 वर्टेक्स आपको मिल गए, -1 0 4 0 2 3। ठीक है, हमेशा पहले x लिखना है फिर y लिखना है, x y x y, इस तरह से लिखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1
फिनिश हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो देर मत करिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन जरूर दबाओ, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिलता रहे। और साथ ही साथ एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है, बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करते रहो, ठीक है। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।